दोस्तों, कहते हैं जिन इतने ताकतवर होते हैं कि किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसाकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। ना सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ छलावा ऐसा भ्रम पैदा करता है कि इंसान पागल तक हो जाता है। सोचकर देखिए, अगर एक जिन्न का मुकाबला एक छलावे से हो जाए। ऐसी वीडियो मैं पहले भी आपके लिए लेकर आ चुका हूं, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। वो जिन्न ठरकी था और इसमें एक इंसान भी फंस गया। एक जिन्न एक छलावे की लड़ाई में एक इंसान फंस गया। फिर नतीजा क्या निकला? वो इंसान की जिंदगी कैसी रही? वो बचा या नहीं बचा? वो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है, थोड़ी सी अतरंगी भी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले असलम की। अब ये कहानी मुझ तक असलम के दोस्तों ने पहुंचाई है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन असलम एक छोटे से गांव का रहने वाला था और उसकी उम्र 37 साल हो चुकी थी। उसकी शादी नहीं हुई थी और असलम के जितने भी दोस्त थे सबकी शादी हो चुकी थी। लेकिन असलम ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, बल्कि अब उसने मान लिया था कि शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं अकेला रह लूँगा। वो किसी को छेड़ा नहीं करता था, किसी के साथ बदतमीजी किया नहीं करता था। अब ज़्यादातर उसे अकेला रहना पसंद था। अब आपको मैं बताता हूँ, वो गांव बड़ा ही अच्छा है, लेकिन उस गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अब उस गांव के दूसरी तरफ जंगली इलाका है और बीच में पड़ती है एक नदी। अब जंगली इलाके की तरफ जाने का एक छोटा सा रास्ता है, कच्चा रास्ता। वहाँ लकड़ी का एक पुल बना हुआ है, लेकिन उस लकड़ी के पुल का कोई इस्तेमाल नहीं करता। बात यह है कि पिछले 10 से 12 सालों से जो भी उस लकड़ी के पुल को पार करके जंगल में जाता है, उसका सामना किसी भयानक ताकत से होता है। और लोग कहते हैं कि वो एक छलावा है। वो कभी चुड़ैल बन जाता है, कभी जिन्न बन जाता है, कभी भूत बन जाता है, कभी बैल बन जाता है। वहाँ कई लोग मारे जा चुके थे। तो जितने लोग मारे गए उनकी हालत जिस तरह से थी, कुछ लोग कहते थे किसी जानवर का काम है, लेकिन गांव वाले कहते थे नहीं, ये किसी जानवर ने नहीं किया, ये उस छलावे ने किया। वो रूप बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जो असलम भी था वो उस तरफ जाता ही नहीं था। उसे क्या मुसीबत पड़ी थी? गांव में वो काम किया करता था और जो चीज़ें वो बनाया करता था उसे शहर में बेच दिया करता था। यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह और चीनी के बर्तन भी वो बनाया करता था। तो लोगों को वो बर्तन वगैरह सब कुछ बहुत पसंद आते थे और इससे ठीक ठाक कमाई उसकी हो पाती थी। अब असलम को घूमने का शौक़ था और उसके जितने भी दोस्त थे सब शादीशुदा, लेकिन कभी कभी मौका मिल जाया करता था उन्हें अपनी बीवियों से पीछा छुड़ाकर इकट्ठे लड़कों वाला ट्रिप निकालने का, जिसमें असलम भी जाया करता था। और इस बार भी वो घूमने के लिए छत्तीसगढ़ के किसी पुराने इलाके में गए थे। ज़्यादा दूर नहीं था, बस के सहारे वहाँ चले गए थे। और वहाँ घूमते घूमते पुराने सी जैसे हवेली या खंडहर वगैरह बहुत थे। अब उन्हें बताया गया था कि ऐसे इलाकों में अकेले नहीं घूमना चाहिए, लेकिन जहाँ पर 6 लौंडे लपाटे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो शरारतें तो होंगी ही। असलम भी शरारतें कर रहा था। अब इन दोस्तों के साथ वो बच्चा बन जाया करता था। बचपन के दोस्तों के साथ आप बचपना नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो असलम भी मजाक किए जा रहा। तो ऐसे ही घूमते घूमते अकेले वो एक ऐसी हवेली में पहुंचे जहां आसपास बोर्ड भी लगे हुए थे कि ये हवेली भूतिया है। तो दोस्तों में शर्त लग गई, कौन अंदर जाकर आता है। और असलम निडर था। बाकियों को परिवार की चिंता थी, लेकिन असलम को किसी की चिंता नहीं थी। अकेला रहता था, ज़्यादा क्या हो सकता है, लेकिन कम से कम कूल ही बन जाऊंगा। तो असलम ने कहा कि कितने पैसों की शर्त लगाते हो? तो 5-6 दोस्त थे, तो 500-700 रुपये इकट्ठा हो गए। तो असलम को लगा कि मुफ्त में पूरा का पूरा ट्रिप निकल जाएगा अगर ये 500-700 मुझे मिल गए। अब शाम का वक्त था और अंधेरा तो हुआ नहीं था। तो असलम ने क्या किया, खिड़की के सहारे हवेली में चला गया। अब दूसरी मंजिल पर ऊपर जाकर हाथ हिलाने लगा, ये देखो चला गया मैं अंदर, आ जाओ। बाकी डर रहे थे, लेकिन असलम ने जो कर दिया था उससे शर्त तो वो जीत ही चुका था। फिर आ गया नीचे, कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर दोस्तों ने, क्योंकि शर्त हारे थे वो, तो पैसे तो देने थे।
असलम बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन असलम दिल का भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। उन्हीं दोस्तों के साथ वहीं कहीं रेस्टोरेंट ढाबा कहीं मिला तो वहाँ पार्टी कर दी उन पैसों से। ऐसा भी नहीं कि अपने दोस्तों को हरा दिया मैंने तो पैसे मेरे हुए। अरे दोस्तों में बांटकर इकट्ठे मज़े करते हैं। तो शाम के वक्त कोई छोटा मोटा होटल था, हॉल की तरह, वहाँ नीचे गद्दे लगे हुए थे, तो सभी दोस्त वहाँ पर रुकने वाले थे। अब कोई बड़ा होटल भी नहीं करवा सकते थे, ये सस्ते में मिल रहा था, तो किसी धर्मशाला की तरह तो वहाँ पर ये रुके थे। रात के वक्त जो असलम था वो सो ही नहीं पा रहा था। बार बार असलम ना जैसे डर कर उठता और उसे ये भी नहीं पता था कि डरावना सपना कौन सा आया है, डरावना सपना आया है या वैसे ही किसी ने हिलाया है कि मैं उठ जाता हूँ। तो बार बार वो उठे जा रहा था। तो दोस्तों ने डांटा कि यार सोने नहीं देता तू, क्या हो गया है तुझे। तो इसके बाद जब असलम सो नहीं पा रहा था तो उस होटल से थोड़ा बाहर निकला, यानी धर्मशाला जो भी कमरे से बाहर निकला। अब वहाँ कई कमरे ऐसे बने हुए थे, ज़्यादातर बंद ही पड़े थे। अब बाहर गार्डन की तरह था, जैसे ईंटें लगी हुई और कई पुराने पेड़ लगे थे। तो एक पेड़ के पास वो पहुँच गया कि रात का वक्त है, नींद नहीं आ रही, घूमूंगा थोड़ा, थक जाऊंगा तो नींद आ जाएगी। तो पेड़ के पास था और पेड़ के ऊपर से उसे आवाज़ आई, आ जाओ ऊपर, ऊपर हवा बड़ी अच्छी चल रही है। जब ये आवाज़ सुनी ना असलम ने, देखा पेड़ के ऊपर कोई नहीं था। अब पतझड़ थी, इसीलिए पेड़ बिल्कुल खाली, डरावना पेड़ लग रहा। और जब ऊपर कोई है ही नहीं, आवाज़ आई है, यानी कि कोई भूत है। अब वो जिस गांव से था भाई, आगे छलावे की कहानियां सबने सुनी थी, तो ऐसा तो था नहीं कि अरे कुछ नहीं होगा, मैं मानता नहीं। वो मानता था तो भागा अंदर की तरफ, दरवाज़ा लगाया। एक दोस्त ने कहा ऐसे आवाज़ क्यों की, तो असलम ने कह दिया कि यार भूत है उस पेड़ पर। दोस्त भी डर गए, जिसके बाद असलम बाहर निकला ही नहीं। तो ऐसे वो रात निकली, असलम वापस आ गया अपने दोस्तों के साथ गाँव में। चलो एक दिन का ट्रिप था, लड़कों का निकल गया, दोपहर तक घर पहुँच चुका था। अब घर पहुंचने के बाद थोड़ा काम पड़ा था तो वो काम भी निपटाया। शाम हो चुकी थी, थक चुका था, तो घर में ही उसने सोचा बाहर आज नहीं जाने वाला। अब बाकी दोस्त बीवियों के साथ गए होंगे कि बीवियाँ कह रही होंगी घूम कर आए हो, हमारे लिए क्या लेकर आए हो, तो आज तो कोई नहीं आएगा, हमेशा ऐसे ही होता है। तो असलम घर में अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक असलम को अपने सामने, बेड के बिल्कुल सामने, दीवार से निकलता हुआ एक चेहरा नजर आया। असलम ने जब उस चेहरे को देखा, असलम चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली। उठना चाहता था, हाथ जैसे जो बेड था उससे चिपक चुके थे। टांगे हिलाना चाहता था तो पैर भी चिपक चुके थे। अब असलम न बोल पा रहा, न उठ पा रहा, न हिल पा रहा। और असलम ने अपनी आंखों के सामने देखा एक डरावना चेहरा और एक पूरा डरावना शरीर निकला दीवार से, उसके सामने आकर बैठ गया। और एक बार के लिए असलम की जान निकलने वाली थी, क्योंकि ऐसा दृश्य देखने के बाद इंसान क्या करेगा, डर जाएगा। असलम ऐसा डरा, कांपने लगा। और फिर उस शैतानी ताकत ने कहा, डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मैं उस हवेली में था जहां तुमने शर्त लगाई थी, तो मैं तुम्हारे शरीर में आ गया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें ताकत दूंगा। अब मैं तुम्हें बोलने की इजाजत दूंगा, चीखोगे तो नहीं? असलम ने कहा नहीं। तो जैसे ही बोलने की इजाजत मिल चुकी थी असलम को, असलम ने सबसे पहले यही कहा, कौन हो तुम, छलावा हो? उसने कहा नहीं, मैं कोई छलावा नहीं हूं, मैं एक जिन हूं, तुम्हारे शरीर में आ चुका हूं और मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूं। अब असलम का दिमाग घूमा। 37 साल का लौंडा जिसकी शादी नहीं हुई थी, पैसों की थोड़ी कमी थी, एक जिन है। और जिन की कहानियाँ सबने सुनी थी। कुछ कहते हैं जिन बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं जी। जिन चिराग रगड़ने से निकल कर आते हैं तो आपकी मुंह मांगी मुराद आपको देते हैं। तो दिमाग बड़ी तेज़ी से चलने लगा असलम का। तो असलम ने कहा, जो मैं चाहूँगा तुम दोगे? उसने चुपचाप ऐसे सर हिलाया, वो सिर्फ भांपना चाहता था कि ये क्या मांगेगा। असलम ने कहा, मुझे खजाना दो, मुझे अभी ढेर सारा खजाना चाहिए। उसे जिन ने फिर से असलम का मुंह बंद कर दिया। असलम वाह 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 किए जा रहा, बोल नहीं पा रहा था। फिर उसे जिन ने जोरदार चमाट लगाई और फिर कहा, सबसे पहले ये बात समझ लो, मैं एक जिन हूं और जिन ऐसे चुटकी बजाकर मुंह मांगी मुराद पूरी नहीं करते। तुम इंसानों ने क्या अलादीन की कहानियां बना रखी हैं? हम ऐसे नहीं होते।
हम तुम्हारे शरीर में तुम्हें ताकत दे सकते हैं, तुमसे वो करवा सकते हैं जो साधारण इंसान नहीं कर सकता, बस ये हद है। और मैं ये चांटा सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मार चुका हूँ। थोड़ा गुस्सैल हूँ, लेकिन माफ़ करना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से बोलने की इजाज़त दूंगा। बोलोगे ना, चीखोगे नहीं? असलम ने कहा ऐसे। असलम कर क्या सकता था? जिन्न मार डालता उसे। इसीलिए असलम फिर से बोला, इसका मतलब तुम मुझे ताकत के सिवा कुछ नहीं दे सकते? तो उसे जिन्न ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ताकत दे सकता हूँ। फिर असलम सोचने लगा कि तुम मेरा शरीर छोड़कर चले जाओ, मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मैं वैसे भी गरीब हूँ। और फिर उसे जिन्न ने सवाल पूछा, तुम कुंवारे हो या शादीशुदा हो? इस पर शर्माते हुए असलम कहने लगा कि मैं कुंवारा हूँ। उसने कहा, अधेड़ उम्र के हो चुके हो, अब भी तुम्हारी शादी नहीं हुई? अच्छे नहीं दिखते ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर एक नूर ले आऊँगा, शरीर थोड़ा तगड़ा कर दूंगा, लेकिन कुछ महीने लगेंगे, चेहरे पर भी नूर आ जाएगा, लड़कियां तुम्हें पसंद करने लगेंगी। इस पर असलम थोड़ा सा खुश हुआ। फिर वो कहने लगा, अच्छा तुम ये कर सकते हो? उसने कहा, हाँ, मैं जिसके शरीर में आता हूं उसके शरीर को बदलने की ताकत तो होती है मुझ में, चलो इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो असलम ने सोचा कि हाँ, इससे काम तो बन ही सकता है, शरीर तगड़ा हो जाए, दिखने में मैं सुंदर हो जाऊं तो कम से कम रिश्ता आ जाएगा, शादी हो जाएगी। फिर असलम ने कहा कि ठीक है, ये ठीक है। फिर असलम थोड़ा सा मायूस हुआ और असलम ने कहा कि चलो जो लड़की फिर मिल जाए ना, ठीक रहेगा। जिन्न ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी नहीं चलेगी, मुझे भी जवानी का जोश महसूस होता है, मैं भी लड़कियां पसंद करता हूं, मेरी भी शादी नहीं हुई, मुझे भी सच्चा प्यार कभी नहीं मिला, मैं तुम्हारे शरीर के जरिए सच्चा प्यार पाना चाहता हूं, वो प्यार जो तुम्हारे लिए भी पूरा होगा, मेरे लिए भी पूरा होगा। तो असलम को लगा कि ठीक है, कम से कम मुझे भी प्यार मिल ही जाएगा, जिन्न है मेरे शरीर में तो ठीक ही रहेगा। तो जिन्न ने कहा, तुम्हारे गांव में अच्छी अच्छी लड़कियां होंगी, मिलवाओ मुझे। तब असलम ने कहा, रात के वक्त मिलने जाऊंगा तो पिटूंगा बहुत, फिर चाहे तुम जिन्न हो या किसी भी तरह की बला, तुम्हें मेरे शरीर से वो निकाल डालेंगे। जिन्न ने कहा, हाँ, मैं भी तुम्हारे शरीर की कुछ हद तक रक्षा कर सकता हूं, लेकिन अगर पीट पीट कर मारने पर उतारू हो जाए भीड़, फिर मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। असलम ने तब सोचा था कि जिन्न ज़रूर है, लेकिन ये मुझे खतरे में डाल सकता है, थोड़ा सा ठरकी लगता है, वरना जिन्न ऐसे लड़कियों की बात थोड़े ना करते हैं। चलो वो तो जो असलम था वो भी प्यार चाहता था तो बातों में आ गया था, वरना आम इंसान होता तो जिन्न को कहता भाग जा यहाँ से। लेकिन असलम को काम था, तो असलम ने कहा, सुबह का इंतज़ार कर। सुबह, अब जिन्न रात के वक्त उसके सामने आ सकता था, दिन के वक्त उसके शरीर में उसे निवास करना पड़ता, और दोनों बात कर सकते थे मन ही मन। अब कान में बोल देता था जिन्न और जवाब असलम दे पाता था मुंह से। तो इस तरह से सुबह सुबह उसे जिन्न ने कहा, नहाया नहीं तू? असलम ने कहा, मैं नहाता नहीं, मैं शाम के वक्त नहाता हूँ, अगर तालाब में कोई ना हो तो। जिन्न ने कहा, नहा, तू नहाएगा नहीं तो तेरी शादी कैसे होगी? ऐसे बदबूदार इंसानों की कभी शादी नहीं होती। तो नहलाया सबसे पहले, फिर अच्छे कपड़े पहनने को कहा। उसके बाद असलम गांव में घूमने लगा, और फिर असलम ने कुछ लड़कियां दिखाई जिन पर दिल लगी सी महसूस होती थी असलम को कि वो देखो बड़ी अच्छी है, कुंवारी है अब भी, मेरी क्लास से 3-4 क्लास ना स्कूल में पीछे पढ़ती थी, यानी मुझसे छोटी है, लेकिन इस पर दिल आया था। लेकिन इसके घर वाले भी बात नहीं मान रहे, कहीं और रिश्ते की बात कर रहे हैं, मुझसे ये बात नहीं करना चाहते। तब उसे जिन्न ने कहा, देख मत उस तरफ, देख मत, तुझे ऐसी लड़कियां पसंद है? मैं एक जिन्न हूं, मुझे सिला जिन्न, अप्सरा, ऐसी खूबसूरत लड़कियां पसंद आती हैं, ऐसी नहीं। इसके जितने सर पर बाल हैं, उतनी मोटी भौहें हैं, उतनी मूंछें हैं, ये तुझे किस तरफ से लड़की लगती है? असलम ने कहा, मुझे तो लड़की ही लगती है। जिन्न ने कहा, ऐसी लड़कियों की तरफ मत देखना, वरना सजा मैं ही दूंगा, ऐसी लड़कियां मुझे कभी पसंद नहीं आ सकती, और तू भी ऐसी लड़की से शादी के बारे में सोचना मत। तो असलम को पहले बुरा लगा, फिर असलम को बातें समझ में आई कि इसे सिलाजिन अप्सरा जैसी लड़की चाहिए, और ये बात बनवा सकता है, ये जिन्न है, मेरा भी फायदा हो जाएगा, खूबसूरत बला जैसी कोई लड़की मिलेगी मुझे। फिर उस दिन जो असलम था जिन्न को गांव में घुमाता गया, और शाम होते होते वो जो जिन्न था कि लाहौल विला कुव्वत, कैसी लड़कियां पसंद आ रही हैं तुझे, ये बोल बोल कर वो ऐसे कर रहा था कि मैं मर जाऊंगा,
अगर तुझे ऐसी लड़कियां पसंद है मैं तेरे शरीर के अंदर तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। तो असलम ने कहा कि मैंने इनसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी, तुम भी समझने की कोशिश करो। तुमने जिन्न देखी हैं, जिन्नात देखे हैं, अप्सराएं देखी हैं, जो भी देखे हैं, मैंने नहीं देखे, तो मुझे ये लड़कियां पसंद आती हैं। तो जिन्न ने कहा कि हाँ चलो तुम्हारी भी क्या गलती, जब तुमने वो चीज़ें देखी ही नहीं तो तुम्हें यही अच्छी लगेंगी, ये मर्दों जैसी लड़कियाँ। चलो कोई बात नहीं, ढूंढेंगे हम। इसके बाद शाम पड़ चुकी थी। जिन्न भी थोड़ा मायूस था, जिन्न थोड़ा ज़्यादा ठरकी था। वो कह रहा था जल्दी जल्दी करना है जो करना है, मुझे सच्चा प्यार चाहिए। असलम ने कहा कि मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ा इंतज़ार करो, शरीर हट्टा कट्टा बनाओ। जिन्न ने कहा नहीं, रहा नहीं जाता। फिर बातें चल पड़ी और असलम ने गलती से यह बता दिया, अरे तुम्हें पता है हमारे गांव की कैसी कैसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। जिन्न थोड़ा मायूस था, जिन्न ने कहा बता दे, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो असलम ने बताना शुरू कर दिया कि यहाँ ना पुल के पार वो जंगल में बड़ी खौफनाक ताकतें नज़र आती हैं, चुड़ैलें हैं, डायने। जिन्न बड़े ध्यान से सुनने लगा क्योंकि ये जिन्न के काम की बात थी। फिर असलम ने कहानियाँ सुनाई। एक खूबसूरत लड़की नज़र आई थी एक बूढ़े को, पीछे पीछे चल पड़ा, पता नहीं कहाँ, जैसे कटीले पेड़ के पास फंसा हुआ अगले दिन पाया गया था। गर्दन में कोई जैसे टहनी घुसी हुई थी। अब उसका कोई साथी था, दूर से देख रहा था। वो कह रहा था बुढ़े रुक जा रुक जा, लेकिन नहीं रुका तो उसकी लाश पाई गई थी। तो जिन्न ने कहा लड़की कैसी थी, लड़की की बात कर, लाश के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना। असलम ने कहा बड़ी खूबसूरत थी, कह रहे हैं कि कोई जैसे कोई डायन होगी, कोई चुड़ैल होगी, लेकिन छलावे की कहानियां ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। शायद वो छलावा था जिसने रूप बदला था। तो जिन्न ने कहा चल दिखा मुझे। असलम कहने लगा 7:30 बजे का वक्त है, अंधेरा हो चुका है, अंधेरे में जंगलों में नहीं जाते, और वो भी वहां जहां छलावा भूत प्रेत नजर आते हैं। जिन्न ने कहा चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं एक जिन्न हूं, तू भूतों प्रेतों से डरता है, सबसे बड़ी ताकत जिन्न होते हैं। असलम ने कहा तुम अभी पुल के उस तरफ नहीं गए हो और मैं तो जिंदा हूं ना, तुम अकेले जाओ। जिन्न ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे शरीर से जुड़ा हूं, तुम्हारे शरीर से ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता, तुझे वहां तक जाना होगा, तब देखूं। तो असलम ने उस तरफ जाना शुरू कर दिया रात के वक्त। अब 8:30 बजे पुल को पार किया, दूसरी तरफ गया। जिन्न ने कहा बड़ी खतरनाक जगह है, ताकत का एहसास तो हो रहा है, जानवर नहीं है, पंछी नहीं है, पेड़ खाली पड़े हैं। ऐसी जगह तभी महसूस होती है जहां कोई वेंडिगो जैसा कोई जीव हो या कोई छलावा हो जो ऐसा भ्रम पैदा करता है कि जीव जंतु भाग जाते हैं। तो जो असलम था वहाँ घूम रहा, तो नदी के साथ साथ वो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। नदी के पास पास ऐसे घूमूंगा, कुछ नहीं है कहकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन जो छलावे का इलाका होता है वहाँ कोई बाहर से पैर रख दे और छलावे को पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। छलावे ने जाल बिछाए होते हैं। फिर क्या, सफ़ेद कपड़ों में, ये साड़ी जैसा कुछ था और बैकलेस साड़ी थी। तो आगे चलकर जाती एक लड़की नजर आई जिससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही, या तो कपड़े सफ़ेद थे तो ऐसा लग रहा जैसे वो चमक रही है। अब दूर से असलम ने देखा और कहा अरे लड़की भागो। जिन्न ने कहा नहीं, अब एक नजर आई है, भागना क्यों, पीछे से तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, आगे से देखते हैं। असलम कह रहा नहीं। जिन्न ने कहा तेरा शरीर मेरा। फिर जिन्न के काबू में था वो शरीर। अब असलम चुपचाप देख सकता था, ना बोल सकता था, ना कुछ कर सकता था, जिन्न के काबू में, और जिन्न भागने लगा। पहले तो लड़की धीरे धीरे चल रही थी। इंसान डरेगा ना, कौन सी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, धीरे धीरे पीछे जाएगा क्योंकि इलाका डरावना है। जिन्न तो भागने लगा पकड़ने के लिए कि जफ्फा डाल लूंगा पीछे से ऐसे। वो लड़की भागने लगी। अब साड़ी पहनी थी उसने तो भाग रही। अब जो साड़ी है ऐसे लिपटी हुई होती है टांगों से, तो जो लड़कियां हैं जिन्होंने साड़ी पहनी होती है उन्हें पता है चल नहीं पाती तेज। ऐसे पैर जब छोटे छोटे पैर रखेंगे तो भाग थोड़ी ना सकती हैं, चलेंगी। लेकिन पागलों जैसा कोई जिन्न पीछे पड़ जाए, लंबी लंबी टांगे निकाल कर असलम ऐसे ऐसे भागा जा रहा। वो पहले साड़ी पहने थी तो ऐसे ऐसे भागने लगी, भागा नहीं जा रहा तो उसने साड़ी ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ कर ली, फिर ऐसे भाग रही। जो जिन्न था ना वो ठरकी था, उसने कहा अरे टांगे कितनी खूबसूरत है। इसी में असलम भी कह रहा तू मरवाएगा, ये लड़की नहीं है, ऐसी लड़की कभी भी गांव में आसपास नहीं देखी। फिर भागती भागती एक पेड़ के पास वो रुकी, बिल्कुल नदी के साथ, और पेड़ के पीछे छिप गई और कहने लगी वो लड़के मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तेरे गलत इरादे लगते हैं। जिन्न ने कहा इरादे गलत नहीं है, मुझे तुम पसंद आ गई हो,
चेहरा दिखाओ। फिर उस लड़की ने पेड़ से निकलकर चेहरा दिखाया। लंबे बाल इतने थे, ऐसे सर किया ना, बाल लंबे ऐसे जमीन को छू रहे। कद उसका 6 फुट होगा। इतनी खूबसूरत थी ना, जैसे मेकअप किया हो। अब असल में खूबसूरत थी पता नहीं, लेकिन लड़कियां मेकअप से खूबसूरत बन जाती हैं। तो जिन ने कहा, वाह तुम तो बला की खूबसूरत हो, कोई बला ही हो। उसने कहा, नहीं मैं बला नहीं हूं, मैं पास के गांव से चलकर इस तरफ एक मटके में पानी लेने के लिए आई थी। मटका मगरमच्छ ने तोड़ दिया, इसीलिए सिर्फ पानी पीकर जा रही हूं। लेकिन मुझे लगता है तू कोई लफंगा है जो मेरा फायदा उठाना चाहता है। जिन ने कहा, नहीं मैं फायदा नहीं उठाना चाहता, मैं दिल से दिल मिलाना चाहता हूं। फिर वो लड़की हंसी और कहने लगी, तुम्हारे इरादे तो अच्छे लगते हैं, तो आओ गले से लग जाओ। असलम ने कहा, ये कैसी बातें हो रही हैं? ऐसे बातें बनती है? ये इधर की बात, इधर की टांग, इधर की बाजू जोड़कर कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। फिर जैसे ही जिन पेड़ के पास पहुंचा, ऐसे पेड़ के पास से, अरे छिप क्यों रही हो, सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। असलम ने ऐसे, यानी कि जिन ने ऐसे सर निकाला। वो लड़की इधर से आई, पीछे से घुमाया, जिन को पकड़ा। एक तो उसने ना पायजामा पहना हुआ था। अब पायजामे के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं पहनता था, गमछा सा ऐसे डाल लेता था असलम, रात के वक्त ऐसे होता। अब उसने जाने के लिए कह दिया, तैयार भी नहीं होने दिया, तो गमछा डाला हुआ था, पायजामा डाला हुआ। तो उसने क्या किया, गमछा ऐसे पीछे की तरफ था, तो गमछा पीछे से पकड़ा, नीचे से पायजामा होता है कच्छा, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़कर ऐसे मारा नदी में। लड़की ने जिन को, असलम को ऐसे पकड़ के ऐसे नदी में मारा। फिर वो लड़की नहीं थी, वो छलावा थी। ये तो पहले ही पता लग चुका था, जिन नहीं मान रहा था, असलम को पता था। तो वो लड़की जिसका मुंह ऐसे खुल गया, बड़े बड़े दांत थे, और वो हंस रही थी, अगले जन्म में मिलेंगे, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि उस नदी का जो बहाव है ना, बहुत ज्यादा तेज है। पुल बनाया गया है और पुल से भी कई बार हादसे हो चुके थे। वैसे भी इस पुल का कम इस्तेमाल करते थे। तो अब नदी में कोई खुद ही छलांग लगा दे तो क्या करेंगे। अब बहाव तेज, बहाव दूसरी तरफ ले जा रहा। लेकिन जो जिन्न था ना, यानी असलम, ऐसे हंस रहा, अगले जन्म में क्यों, मैं फिर आऊंगा मिलने। वो जो छलावा था ना लड़की वाला, ऐसे हंस रहा, हा हा हा। सोच में पड़ गया, अरे ये तो भौचक्का हुआ ही नहीं, नदी में फेंक दिया, मरने वाला है। लेकिन चिंता नहीं, तो ऐसे आगे की तरफ गया, ऐसे ऐसे हाथ मारकर जिन नदी के दूसरी तरफ। इधर से वो लड़की भाग चुकी थी, जितने में बाहर निकला जिन। फिर जिन ने कहा, चलो पुल को पार करो, किस तरफ है पुल। असलम ने कहा, मैं हाथ जोड़ता हूं, आज जाने दे, आज का दिन अच्छा नहीं है, अब वैसे भी बहुत समय हो गया है। उसने मारने की कोशिश की, आज नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसे किया असलम ने। तो जिन ने कहा, ठीक है तेरा शरीर है, बात तो माननी पड़ेगी, चल घर चलते हैं। अब घर पहुंच गए, जिसके बाद जिन कह रहा, बला की खूबसूरत, बला की खूबसूरत। असलम ने कहा, छलावा है वो, रूप बदला है, लड़की नहीं लड़के होते हैं जो छलावे होते हैं। जिन ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की बन सकता है, ऐसी बन सकता है, बस काम हो गया। वैसे भी मेरे जैसा जिन्न किसी लड़की इंसान से शादी करेगा? ना 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 ना, छलावा यानी छलावी। असलम ने कहा, नहीं छलावा लड़के होते हैं। उसने कहा, ऐसा मत कह, जो रूप बदल सकता है, लड़की बन सकता है, उसे लड़की कहा जाना चाहिए। इसके बाद वक्त कोई 1-1:30 बजे का होगा। असलम ऐसे झटके से उठा, असलम चल रहा था। असलम ने देखा सामने पुल, असलम चीखने लगा। अब पहले 2 आवाजें चीख की निकली, फिर वो जो जिन्न था पूरी तरह से शरीर काबू कर लिया। क्या कर रहा है, सो जा। असलम ने कहा, सो जा, मेरे शरीर को लेकर कहाँ जा रहा है? तो ठरकी जिन्न फिर से पुल को पार करके जंगल में जा रहा है। जिन्न ने कहा, अधूरा प्यार नहीं चाहिए मुझे, क्या पता वो कल मर जाए, कोई साधु आ जाए, कोई तांत्रिक आ जाए, उसे मार डाले, तो मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मुझे आज ही चाहिए, वो रहा नहीं जाता। जिन्न बहुत ठरकी था, प्यासा था, उसे अपनी प्यास बुझानी थी। असलम ने कहा, तू मर जाएगा, मुझे भी मरवाएगा। छलावे साधारण नहीं होते, उसने कईयों को मौत की घाट उतारा है। इसी रात तो मैं मरते मरते बचा हूं। अगर तुझे तैरना ना आता, मैं तो मर जाता। जिन्न क्या करता, पानी में डूब जाता, मैं मर जाता। जिन्न ने कहा, फिक्र मत कर, अब से तुझे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा, ले और ताकत महसूस कर।
तो जो असलम था उसे ताकत महसूस हुई, लेकिन पता था सामने छलावा है, ताकत का क्या करेंगे। बुद्धि है उसके पास, छलावे बहुत चालाक होते हैं। तो पुल को पार किया जिन ने। असलम ने समझाया, वो समझने वाला नहीं था। इश्क ऐसा ही होता है, इश्क इंसान को अंधा कर देता है। इंसान को समझ में आता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए ये तो जिन्न था, चलो इंसानों के साथ ये होता है तो जिन्ने क्या करते होंगे, असलम महसूस कर रहा था। तो जैसे ही नदी को पार किया, जंगल में आवाजें लगाई कुछ जिन्न ने, लेकिन वो छलावा नहीं आया। फिर जब एक पेड़ के पास से जो जिन्न था निकल रहा, छलावा ही होगा वो, एक चुड़ैल की तरह उल्टा लटका हुआ। अब उल्टी कोई लड़की जैसे लटक जाए तो आंखें नीचे होंगी, नाक ऊपर, मुंह ऊपर होगा ना। अब उसने मुंह सीधा, यानी मुंह ऐसा ही था, शरीर उल्टा लटका हुआ, बड़ा बेढंगा सा ऐसे नीचे लटक कर डराया। अब जिन था, लेकिन कोई जंप स्कैर दे तो जिन भी डरते हैं, तो वो डरा, पीछे गिरा। नीचे गिरते ही मुस्कुराने लगा और सामने से अब वो जो चुड़ैल थी ना, वो नीचे उतरी, सर फिर से सीधा हो गया। उसकी जो बड़ी आंखें थी ना, पूरी तरह से काली, जैसे पुतलियां नहीं, आंखें ऐसे किसी ने ऐसे करके ना निकाल दी हों, तो खड्डे थे। फिर वो चुड़ैल कहने लगी, तेरे मरने का समय आ गया है। लेकिन जिन ने एहसास कर लिया ये छलावा है, कोई चुड़ैल नहीं। जिन ने कहा, ओ छलावे, बड़े अजीबोगरीब रूप अपनाता है, लेकिन तेरी खूबसूरती इससे ढक नहीं जाती। वो चुड़ैल थोड़ी हैरान हुई, तूने मुझे कैसे पहचाना? जिन ने कहा, प्यार प्यार को पहचान लेता है, इश्क हो गया है तुझसे, तू ऐसी भी बनकर रह, मुझे वो भी पसंद है। दिल जब आ जाए तो रूप से फर्क नहीं पड़ता। वो जो चुड़ैल थी और ज्यादा भयानक हो गई, सर बड़ा जैसे गुब्बारे की तरह फूलने लगा। तब उस चुड़ैल ने कहा था, तू इस आंखों के अंधेरे में खो जाएगा। उसे जिन ने कहा था, तुम्हारी आंखों का अंधेरा नहीं है, ये गहराई है प्यार की। उसने पंजे मारने की कोशिश की। फिर वो जिन था ना, ऐसे गमचा ऐसे एक तरफ कर दिया, मार, आजा मार मुझे। वो जो चुड़ैल थे ऐसे मारने वाली थी कि ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि गमचा ऐसे करके ना पकड़ने की कोशिश करने वाला था। वो छलावे को महसूस हुआ ये बंदा सही नहीं लगता। फिर वो छलावा भागने लगा। जो जिन्न था उसे लगा बस यही मौका है, जफ्फा डालना था उसे, किसी तरह जफ्फा डालना था। तो चुड़ैल है, उल्टे पैर हैं भाई, सफेद बाल हैं, आंखें नहीं हैं। इतनी डरावनी चुड़ैल होती है, इतनी डरावनी। कहते हैं कोई इंसान को अगर भौचक्का कर दे, जैसे उल्टी लटकी थी, साधारण इंसान हो तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, ऐसे मर जाता है वो। लेकिन ये जिन्न था और ये समझदार था कि वो छलावा है। थोड़ा सा डरा, अब पीछे पड़ा हुआ है। इतने भयानक रूप के बावजूद वो चुड़ैल भागे जा रही और कहे जा रही, क्या चाहता है तू, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जिन ने कहा, तुझसे प्यार हो गया। उसके बाद वो जो चुड़ैल यानी छलावा था वो समझ नहीं पा रहा, इसे मुझसे क्या चाहिए, प्यार प्यार किए क्यों जा रहा है। फिर जिन ने कहा, उसी रूप में बदल, वो साड़ी वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब तू साड़ी को ऊपर करके ऐसे भाग रही थी ना, मुझे तुझसे प्यार हो गया। उस छलावे ने कहा, छी छोरे, चला जा, मैं तुझे मार डालूंगी। उसके बाद जो छलावे करते हैं हमेशा अपने पीछे भगाते हैं। ये छलावों की एक चाल है, क्योंकि छलावे सीधे तौर पर भी वार करते हैं। छलावों की कहानियों में अलग अलग रूप हैं, कुछ ताकतवर, कुछ कमज़ोर, कुछ बहुत ज़्यादा चालाक, तो कुछ भ्रमित करने वाले। अब ये छलावे ने कहीं खड्डा होगा, झाड़ियाँ वगैरह कुछ ऐसा इंतज़ाम किया तो भागा, निकल गया। अब हल्का सा होता है, ऊपर से निकल गया। जो असलम था वो गिरा, कंटीले पेड़ थे, अब ऐसे ऐसे शारीरिक अंगों में घुसे थे कि इंसान चीखे, चाहे वो जिन्न हो शरीर में आया, चाहे साधारण इंसान। अब असलम की चीखें निकली, जिन्न रोक नहीं पाया। हाय हाय हाय। जिन्न ने कहा, क्या हुआ? ये इश्क का दर्द है। असलम ने कहा, इश्क का दर्द ऐसे ऐसे शारीरिक अंगों पर क्यों हो रहा है? कांटे निकले थे, खड्डे में गिराया, मेरा सर पीछे से खुल चुका है, खून निकल रहा है। जिन्न ने कहा, चिंता मत कर, मैंने तुझे तगड़ा बनाया है, दर्द का एहसास अब कम होगा। दर्द का एहसास कम हुआ था, बाजू ऐसे मुड़ी हुई, सर के पीछे से खून निकल रहा, तो यहाँ कहीं कांटे चुभे, खून निकल रहा। जिन्न ने तब उस छलावे की तरफ देखकर कहा, वाह, इश्क तुझे भी मेरे पास आने को मजबूर कर देगा। उस छलावे ने ऊपर से पत्थर मारा सर के ऊपर, किसी तरह जो असलम था वो बचा। और असलम ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, जिन्न के बच्चे, ठरकी कहीं के,
तो असलम निकला वहां से, क्योंकि इंसान अगर गुस्से में आ जाए यानी शरीर पर हावी होना चाहे तो कोई जिन्न हो या कोई रूहानी ताकत कुछ भी, वो हावी नहीं हो सकती, इंसान हावी होता है। उस समय असलम को था भागो, वो मार डालेगा छलावा। छलावे ने भी कहा था वापस मत आना, तू जो भी है, तू जैसा भी है, अपने इरादे कहीं और पूरे कर। असलम क्या कहता, असलम निकला। अगली सुबह असलम ने बहुत बोला कि तू मरवाएगा, कमीने चला जा, तुझे जो जिन्न जिन्नात परियां जो चाहिए ले कहीं और से, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जहाँ जहाँ कांटे चुभे हैं मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी जल्दी होने वाली है, छोड़ दे मुझे। जिन्न ने कहा नहीं, मैं तेरे शरीर को तगड़ा बना दूंगा, तुझे ऐसी मर्दाना ताकत दूंगा, तू जो करना चाहे कर सकेगा। असलम ने कहा तेरी ऐसी की तैसी मर्दाना के कहीं के, तुझे खुद में कोई मर्दाना ताकत महसूस होती है, ठरकी कहीं के। जिन्न नहीं मान रहा था। जिन्न ने कहा था कि मुझे वो छलावा चाहिए, मुझे वो छलावा चाहिए, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तो असलम क्या कर सकता था, असलम को किसी बाबा के पास जाने नहीं दिया। असलम सोच रहा था झाड़ फूक करवाऊं, निकलूं मैं, ये बड़ी मुसीबत है। अब जिन्न डराते हैं वगैरह, ये तो सौदा करके बैठा था, मुझे लड़की चाहिए, छलावा चाहिए। अब मर्द था, लड़की के रूप में चाहिए, ठरकी कहीं का। रात के वक्त फिर से अब पायजामा गमछा डालकर उस पुल की तरफ असलम ने बोलने की कोशिश की, लेकिन वो जिन्न हावी हो गया, क्योंकि असलम गुस्से में था और इंसान का गुस्सा शरीर पर हावी हो जाता है। लेकिन कहते हैं वासना उससे भी ज़्यादा बड़ी ताकत होती है। जब वासना हावी होती है तो गुस्सा भी ठंडा पड़ जाता है। तो जो जिन्न था रात के वक्त वासना के असर में तो शरीर पर हावी हो गया और भागा, सीधा पुल पार किया। असलम ने कहा छोड़ दे, मर जाएंगे। लेकिन अब वो जो जिन्न था पकड़ना चाहता था कि एक बार पकड़ लूंगा। जिन्न को अगर वो ताकत मिल जाए, छू ले वो किसी छलावे को, तो ऐसे पकड़ेगा कि सीधे सीधे धमकी देगा और ब्लैकमेल करके अपना होने पर मजबूर कर देगा। जिन्न ने कहा था मुझे पटाना है उसे, लेकिन सामने मर्द कैसे पटेगा, मर्द है वो, ये समझ नहीं रहा था जिन्न। गलत रूप बदल लिया उस छलावे ने। साड़ी वाली लड़की नहीं बनना चाहिए था, शायद दोबारा बनेगा भी नहीं। जिन्न भटकने लगा। उसके बाद 2 बार तो भाले से हमला हुआ। जो असलम था 2 बार भाले, 1 बार तो पीठ के पीछे कहीं घुसा था, खून निकला, लेकिन जिन्न की ताकत थी, जख्म जल्दी भरते थे। अब जैसे कि थोड़ा पक्का जख्म हो जाता, ऐसे नहीं कि ठीक ही हो जाता, लेकिन छेद बन रहे थे, जगह जगह छेद बन रहे थे असलम के। असलम कह रहा कि मैं मर जाऊंगा। जिन्न ने कहा नहीं, मैं तेरे अंदर हूं। असलम ने कहा था कि भाला तो बहुत अंदर तक घुसा था, तुझे महसूस क्यों नहीं होता। जिन्न ने कहा था भाले की बात नहीं, चोट बहुत गहराई में लगी है, मुझे वो चाहिए। इतने में सामने आ गया वो छलावा मर्द के रूप में। कहने लगा लो, अब कपड़े नहीं पहने थे, नंगा छलावा, जैसे नंगा इंसान बना हुआ, मर्द बना हुआ। कहने लगा ले, मर्द हूं मैं। जिन्न ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तू रूप बदल सकता है, लड़की बन, ये क्या बना हुआ है, लड़की बनकर तू ज्यादा खूबसूरत लगता है। वो कहने लगा ओह कैसा इंसान है तू, तूने कभी कोई लड़की नहीं देखी, तुझे कोई लड़की नहीं मिलती, तू मर्द के पीछे पड़ा है, शर्म आ जानी चाहिए, नंगा मर्द खड़ा है तू, फिर भी मुझ पर गिरे जा रहा है। असलम बोलना चाहता था, असलम शर्मिंदा था, असलम बोल ही नहीं पा रहा। जिन्न हावी, वासना, जिन्न की वासना हावी थी। तब जिन्न ने पकड़ना चाहा और छलावा पीठ पर चढ़कर कहने लगा ओ इंसान, कुछ तो अलग है तुझ में, ऐसा क्यों लगता है तुझ पर कोई जिन्न का साया है। फिर क्या, जिन्न बाहर की तरफ निकला असलम की और कहने लगा आजा, तुझे जिन्न का शरीर चाहिए, आजा, ये वाला शरीर तुझे मिल जाएगा। तब छलावा समझ गया कि ये जो असलम है ये तो पहले भी नदी के उस तरफ देखा था, ये ऐसा नहीं था, ये जिन्न है जो इसके शरीर में आया है, ये सब ये कर रहा है। छलावा भागा पेड़ों के ऊपर से, नंगा मर्द भाग रहा है और नीचे जिन्न उसका पीछा कर रहा है। ठरक ठरक चढ़ी हुई थी, बड़े गंदे गंदे इरादे थे, तो जिन्न ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकता था असलम के। तो असलम वापस आया। जिन्न ने शरीर के अंदर आकर कहा ये क्या किया तूने, मेरे हाथ से वो निकल गया। असलम ने कहा आईना कभी नहीं देखा तूने, आईना नहीं देखा, खुद को महसूस नहीं करता, तू क्या कर रहा है, मैं भी मरूंगा, वो छलावा है। जिन्न ने कहा नहीं, तुझे एक
छलावा रूप बदलने वाला, कोई भी एक्ट्रेस बना लेना उसे, कोई भी लड़की बना लेना, वो मूंछों वाली लड़की लंबे बालों वाली वो बना लेना, ये हर रूप धारण कर सकता है, तुझे सारे प्यार मिलेंगे। असलम ने कहा, कैसे प्यार? छेदों वाले प्यार। मैं मर जाऊंगा, ऐसे जख्मी होता रहा। लेकिन वो जिन्न मानने वाला नहीं था। भागता रहा भागता रहा। अगले 3 से 4 दिनों तक जो जिन्न था ना असलम के शरीर में, वो पुल को पार करता। असलम किसी बाबा के पास जा ही नहीं पा रहा। वो चाहता था कि उसकी झाड़ फूक हो, लेकिन 3-4 दिनों तक छलावा नजर नहीं आया। जंगल में घूम रहा असलम अकेला, आवाजें लगाते हुए, आजा आजा। छलावा डर गया, छलावा सामने आ ही नहीं रहा। चौथी रात जब आवाजें लगा रहा, जिन्न शरीर से निकलकर इधर आवाजें लगा रहा, असलम इस तरफ आवाजें लगा रहा, क्योंकि जिन्न परेशान करता था। अब जिन्न बेवजह गिरा देता था, चोट लगती थी और फिर हंसता था, कर काम मेरा। असलम कुछ नहीं कर सकता था। तो वो छलावा सामने आया साड़ी पहनकर। असलम को लगा कि ये क्या हो गया, बदल गया कैसे? जिन्न जिन्नात ठरकी छलावे क्या है ये? लड़की बनकर आया है, इरादे इसके भी सही नहीं लगते। फिर जिन्न ने कहा, वाह, इसमें लगती हो खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। छलावे ने कहा, आ जाओ गले मिलो, मुझे इश्क समझ में नहीं आया, आओ गले मिलो। तब असलम ने कहा था, ओ जिन्न, ये छलावा बड़ा कमीना है, ये बहुत कमीना है, कुछ भी कर देगा। लेकिन जो असलम था यानी जिन्न था, उसने छलांग लगाई तो वहाँ पहले से जाल बिछाया हुआ था। खड्डा था, रस्सियाँ थीं, जैसे जाल सा बिछा हुआ, उसके ऊपर घास लगाई थी, पता ही नहीं चला। तो गिरा, बीच में फंसा, रस्सियाँ फंस चुकी थी असलम के। जिन्न ने शरीर से निकलने की कोशिश की, लेकिन छलावे ने पता है क्या किया? जो छलावे होते हैं ना, वो जीव होते हैं, जैसे इंसान एक जीव है, बाकी कुत्ता बिल्ली ये जीव हैं। ये शैतानी ताकतें नहीं कह सकते, ये जीव हैं जो बहुत चालाक हैं, लेकिन अलग तरीके से इनके पास कुछ ताकतें भी होती हैं। जिन्न एक शैतानी ताकत है, जैसे भूत प्रेत, इनका उतारा होता है, छलावे का उतारा नहीं होता, और ना छलावा किसी के शरीर के अंदर आ सकता है, रूप बदल सकता है। जो छलावा था वो झाड़ फूक कर रहा, मोर पंख लिए हुए थे उसने। असलम देख रहा, यानी कि छलावे को इतना परेशान किया जिन्न ने कि झाड़ फूक छलावे को करनी पड़ी। ऐसे बंधा था असलम। झाड़ फूक पूरी की थी छलावे ने, बड़ी मुश्किल से असलम निकल पाया। रस्सियां तोड़ दी वो जिन्न ने, क्योंकि ताकतवर होता जा रहा। अब जिन्न को पता लग गया कि ये बुरा फंसाएगा। अरे झाड़ फूक करने लगा छलावा, छलावे तांत्रिक बन बनकर घूमना शुरू कर देंगे, फिर क्या करेंगे? इसीलिए छलावे चालाक होते हैं। तो किसी तरह से बाहर निकला असलम, तो झाड़ फूक इतने में पूरी हुई। असलम जख्मी था, वो जो छलावा था वो भी पक चुका था, परेशान था, थक चुका था, और वहाँ बैठ गया वो छलावा, बिल्कुल जैसे काले तारपीन का तेल, तारकोल, ऐसे पत्थर पर, और कहने लगा, चला जा, दोबारा मत आना, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। ये कहा छलावे ने। असलम भागा, और असलम के शरीर के अंदर जो जिन्न था वो निकाला जा चुका था, क्योंकि झाड़ फूक छलावे ने की थे। असलम वापस आया, और उसके बाद रात को बहुत रोया, क्योंकि दर्द हो रहा था। जो छेद बने थे, जहाँ जहाँ बने थे, अब दर्द कर रहे। जिन्होंने ताकत से जैसे पेन किलर्स बनाए हुए थे शरीर में, तो दर्द नहीं होता था, अब दर्द हो रहा। जगह जगह छेद, कहाँ कहाँ छेद हुए थे असलम बता नहीं सकता था। सिर्फ दोस्तों को बताया जब ये कहानी के बारे में कहा कि छलावा बुरा है, मार देता है, लेकिन गलत लोगों को चलो मारता होगा, या कुछ होता होगा तो वो मारता होगा। उसे पता लग गया मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे जाने के लिए कहा। शायद थक चुका था। दोस्त हंसे थे, गांव में कुछ बदनाम भी हुआ असलम। भले ही असलम की चलो शादी नहीं हुई, लेकिन अब ये घटनाओं ने असलम को भी थोड़ा बदनाम किया था। असलम ने कहा था दोस्तों को कि ये बात किसी को मत बताना, और दोस्त जो अच्छे गहरे दोस्त होते हैं, वो जब कहा जाए कि ये बात किसी को मत बताना तो सबको बता देते हैं। तो दोस्तों ने सबको बताया था, और इस तरह कहानी मुझ तक पहुंची। असलम कहते हैं अब 40-45 साल का है, और शादी अब भी नहीं हुई, लेकिन अब वो किले या ऐसी पुरानी हवेलियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। और असलम ने ही कहते हैं वो लकड़ी के पुल को जला डाला था, ताकि उस तरफ कोई जा ही ना सके। तो असलम जी की ये आप बीती, जब एक जिन्न ने, या कहीं ठरकी जिन्न ने छलावे को फंसाने की कोशिश की, और छलावा भी परेशान हुआ, असलम जी भी परेशान हुए, और अंत में जिन्न भी परेशान हुआ। तो नतीजा क्या निकला ये आप बताइए। प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।